Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Radio Nasha. आरजे अरविंद के साथ बर्थडे बायोग्राफीज। हिंदी सिनेमा से जिनको प्यार है वो कादर खान साहब को कैसे नहीं जानते। 200 से ज्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया है। उनका डायलॉग डिलीवरी का जो अंदाज था, आई नो आई एम डूइंग अ वेरी बैड मिमिक्री ऑफ कादर खान साहब, लेकिन यार मतलब एवरी टाइम ही वुड कम ऑन स्क्रीन, चाहे वो विलन हो, चाहे वो एज अ कैरेक्टर आर्टिस्ट हो या फिर एज अ कॉमिक एक्टर, उनकी टाइमिंग इतनी जबरदस्त थी। क्या गए भूख लगे तो क्या करना चाहिए? कुछ खाना चाहिए, और मेरा तो छोटी मोटी वस्तु खाकर पेट भर जाएगा। आपके लिए हिमालय पर्वत चाहिए। हम है यम है हम। क्रोध कम, नहीं तो भूख बढ़ जाएगी। देख सूरा, मैं दिल जला हूँ, सारी दुनिया जलाकर खाक कर दूंगा। दरवाजा खोलने तो तोड़ दूंगा मैं। ऐसा डायलॉग जो लिख सकता है ना, उसने जिंदगी को समझा है। नमस्कार, मैं हूं अरविंद और बर्थडे बायोग्राफीज में आज हम बात कर रहे हैं कादर खान साहब के बारे में। बलूचिस्तान में उनका जन्म हुआ और कादर खान साहब के 3 भाई, शमशुर रहमान, फजल रहमान और हबीबुल रहमान, अनफॉर्चुनेटली दे ऑल डाइड बिफोर दे इवन क्रॉस्ड 8 इयर्स अफगानिस्तान में। तो उनके पेरेंट्स ने यह तय कर दिया कि अफगानिस्तान जो है हमारे लिए काफी अनलकी है और वो आ गए सपनों के शहर बॉम्बे में। लेकिन वंस इन इंडिया कादर खान साहब का बचपन गुजरा कमिटीपुरा, जो बॉम्बे की बहुत ही इनफेमस रेड लाइट एरिया है। प्रोस्टिट्यूशन, ड्रग्स, मर्डर, 3 साल के छोटे बच्चे ने सब कुछ देख लिया। बस यूं समझ लीजिए 5 साल की उम्र तक कादर खान ने जिंदगी समझ ली थी। और वहीं पर उनके पेरेंट्स का जब डिवोर्स हुआ, उनकी उम्र सिर्फ 4 साल की थी और कादर खान साहब के असली अब्बा एक मौलवी और प्रोफेसर थे बाय प्रोफेशन। जब उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ, अनफॉर्चुनेटली हिज मदर वाज फोर्स्ड टू मैरी अनदर मैन जो काफी अब्यूजिव थे, और वो 5 साल के कादर खान को आकर ये कहते कि पैसे दो वरना मैं तुम्हारी अम्मी को मारूंगा। एक इंटरव्यू में कादर खान साहब ने खुद ये बात कही कि हफ्ते में 4 दिन उनको भूखे पेट सोना पड़ा। और कादर खान साहब ने बचपन में ही ये तय कर लिया कि अब मैं स्कूल नहीं जा सकता, लोकल मिल में जाकर दूसरे बच्चों की तरह अपने ही स्लम में मुझे काम करना पड़ेगा। इनफैक्ट जब उनकी अम्मी उन्हें मदरसा भेजा करती पढ़ाई के लिए, तो पास के कब्रिस्तान में मस्जिद में जाकर वो बैठकर डेली लाइफ में इन किरदारों को जो मिलते उनको इनैक्ट करने की कोशिश करते। तब उनकी माँ ने उनसे कहा कि देखो, आज अगर तुमने पढ़ाई छोड़ दी तो तुम एक लेबरर बनोगे जिसकी तनख्वाह सिर्फ 3 रुपए पर डे, पूरी जिंदगी यही रहेगी। लेकिन अगर तुमने पढ़ाई कर ली तो हमें इस गरीबी से तुम बाहर निकाल सकते हो। और अम्मी की इस बात को सुनकर कादर खान साहब ने स्कूल में अपने आप को एनरोल किया और ग्रेजुएट किया फ्रॉम इस्माइल यूसुफ कॉलेज। एंड बिलीव इट और नॉट, ही हैज अ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। और उसके बाद प्रोफेसर के तौर पे उन्होंने सबू सिद्दीक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में भी काम किया। बचपन से ही ड्रामा का शौक था कादर खान साहब को, और उस जमाने में ताश के पत्ते नाम की एक नाटक मशहूर एक्टर जलाल आगा साहब ने देखी और उन्होंने दिलीप साहब को कहा कि एक बहुत ही यंग और बहुत ही प्रॉमिसिंग टैलेंट है, उनका नाम है कादर खान, उनको आज मैंने स्टेज पर जाकर देखा है, एक बार आप जाकर मिल लें। और दिलीप साहब ने बिना कुछ कहे चुपचाप जाकर वो नाटक देखी और उनको इतनी अच्छी लगी कि कादर खान साहब को उन्होंने फोन करके कहा कि नमस्कार, मैं यूसुफ बोल रहा हूँ, मुझे आपका अभिनय बहुत अच्छा लगा। तो कादर खान साहब ने कहा कि यूसुफ कौन बात कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा वही जिसको दुनिया दिलीप कुमार कहती है। बस यूं समझ लीजिए कादर खान साहब के हाथ से फोन गिर गई और ही गॉट हिज फर्स्ट ब्रेक इन बॉलीवुड बिकॉज ऑफ दिलीप साहब। 200 से ज्यादा फिल्मों में उन्होंने सिर्फ डायलॉग लिखे हैं। 1970 से टिल द टर्न ऑफ द 21st सेंचुरी, मतलब राजेश खन्ना ने इंसिस्ट किया था कि रोटी फिल्म का जो डायलॉग है वो आप ही लिखोगे। मनमोहन देसाई ने उन्हें 1,20,000 रुपए दिए थे और उन दिनों उतनी बड़ी रकम थी ये जस्ट फॉर राइटिंग द डायलॉग्स ऑफ रोटी। और उसके बाद कादर खान साहब ने कितने एक्टर्स के साथ काम किया है, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, जितेंद्र, फिरोज खान, मिथुन चक्रवर्ती, अनिल कपूर, यहाँ तक कि 90s में गोविंदा, और एक के बाद एक डायरेक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया, फ्रॉम मनमोहन देसाई टू डेविड धवन, शक्ति कपूर, जॉनी लीवर। इनका स्टाइल ऑफ कॉमेडी बिल्कुल अलग था और कादर खान साहब का कॉमिक टाइमिंग वाज कंप्लीटली डिफरेंट। और वहीं पर एज ए विलन प्रेम चोपड़ा, अमरीश पुरी और अमजद खान को उन्होंने बहुत तगड़ी कॉम्पिटिशन थी। कादर खान साहब ने अपनी डेब्यू की विथ दाग ऑपोजिट राजेश खन्ना जी इन द मेन लीड रोल, जहां पर he played the supporting role as an advocate। उसके बाद दिल दीवाना और मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल, ऐसी कई फिल्मों में उन्होंने काम किया। सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर कादर खान साहब
इज सेकंड टू नन। इनफैक्ट अगर मैं अमिताभ बच्चन साहब और कादर खान के कॉम्बिनेशन के बारे में कहूं तो मुझे लावारिस, मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल, 2 और 2 5, सत्ते पे सत्ता, इनकलाब, गिरफ्तार, हम और अग्निपथ, ऐसी कई फिल्में याद आती है। अग्निपथ कौन भूल सकता है। सांप और न्योले का लड़ाई में सांप मरता है कांचा, सांप तो मर गया, अब उस न्योले की बारी है जिसने दोस्ती करके सपेरे को डसने की कोशिश की। एक आर्टिस्ट के काम को लेकर ना हम कई बातें कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना कह सकता हूं कि ऐसा एक्टर और ऐसा इंसान बहुत ही कम हमें मिलता है। और कादर खान साहब was not just a good actor but also a fantastic human being। बहुत स्ट्रगल्स देखे अपने बचपन में, जैसे आज मैंने आपके साथ शेयर किया, लेकिन जो इंसान मेहनत करता है ना, ऊपर वाला हमेशा उसका साथ देता है। और कादर खान साहब के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये है